व्रत रहने को लेकर के कई प्रकार की धारणाएं आई। खासकर से जब अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो उसमें व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं को लेकर के एक भारी डिबेट है। भगवान जी कभी नहीं चाहते हैं कि उनका कोई भी भक्त जो है वो भूखा रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्रत रहना किस लिए है? दिन भर में व्रत के नाम पे 6-7 बार फलाहार चल जाता है, गुटखा खा लेते हैं, चाय की बहुत चर्चा हुई। बिना व्रत के जितना नहीं खाते हैं उससे ज्यादा व्रत में खा जाता है। फलाहार कुछ ज्यादा ही अच्छा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा ले रहा हूँ। बाकी के समय जब लोग आपको ऑफिस से बाहर जाते हुए देखते हैं तो आप क्या खा रहे होते हैं? ये फंस गया। जब भी ऐसे उपवास होता है खाने का मन करता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। साबूदाना की खिचड़ी वगैरह कुछ हल्का फुल्का। खैर ये तो कहते हैं ना जिसकी जितनी श्रद्धा। लोग सुबह भी फलहार कर रहे हैं, दिन में चाय भी पी रहे हैं और फिर रात में एक टाइम खाना भी खा रहे हैं। 500-500 रुपए तक की व्रत की थाली आ रही है। फलाहार के चक्कर में 1000 रुपए निपटा दे रहे हैं। डाइटिंग के चक्कर में उनका ओवर वेट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रात दिन खा लेते हैं। नहीं, ये सब सही आप है। कह रहे हैं तो सर भाई ने बोला करने का तो करने का। अनाज नहीं खाना है लेकिन अनाज से ज्यादा खाना है। सुनिए एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। चाय जितनी बने चाय आप पीते रहो। चाय से भूख खत्म होती, भूख लगती क्यों पीते हैं फिर चाय? तो फिर व्रत ही क्यों रखना है अगर भूख लग रही है तो? चाय जो है लोगों को भूख मारने का एक तरीका है। 9 दिन के व्रत में कितने समोसे खाए जाते हैं? हिम्मत करके एक दिन का व्रत रखा था और दवा खा रहा हूँ। मोमोज आ रहे हैं व्रत वाले। उसको मंगवाया जाए। व्रत रहिए, खूब भगवान की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए और बल भर के खाइए। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस त्योहारों के सीजन में हम देख रहे हैं कि व्रत रहने का जो कल्चर है ये सदियों पुराना है। व्रत रहने से याद आया कि एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कहा था कि देश हफ्ते में एक टाइम का खाना खाएगा लेकिन अपने हर एक नागरिक को, हर एक लोगों के पेट तक खाना पहुंचेगा। वो तो खैर उस समय की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, लेकिन अब क्योंकि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, अभी रोज़ा जो है कि बीता है, उस दौरान हम देख रहे हैं कि व्रत रहने को लेकर के कई प्रकार की धारणाएं आई। खासकर से जब अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो उसमें व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं को लेकर के एक भारी डिबेट है और उसी बीच क्या खाएं और उस पे जिस हिसाब से उसको अल्टर किया जा रहा है, यानी जिस हिसाब से उसको अडाप्ट किया जा रहा है, नए ज़माने के हिसाब से नई नई चीज़ें खाई पी जा रही हैं, उसी पे ये न्यूज़ रूम रिएक्शन होने वाला है। बहुत दिन हो गया था, आज फिर से इस कड़ी को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ हैं हमारे प्रिय अभिषेक जी जो कि 9 दिन का उपवास रखते हैं। तो इस 9 दिन के उपवास में आप क्या फलाहार ले रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं? फलाहार क्या ही बताऊँ मैं आपको। कुछ ज़्यादा ही अच्छा ले रहे हैं? नहीं अच्छा नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ले रहा हूँ। क्या 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 खा रहे हैं आप? कितने टाइम खा रहे हैं? एक ही टाइम खाता हूँ सिर्फ मैं, साबूदाने की खिचड़ी और भीगी हुई मूंगफली, इतना ही खाना है मेरा बस। और बाकी के समय जब लोग आपको ऑफिस से बाहर जाते हुए देखते हैं तो आप क्या खा रहे होते हैं? ये फंस गया। कुछ नहीं खा रहा होता हूँ, चाय पीने आता हूँ बस मैं। चाय पिया जा सकता है व्रत में? हाँ चाय पीते हैं। कई लोग व्रत में गुटखा आदि का भी सेवन करते हैं। देखिए ये उनकी आस्था है, गुटखा खाएं या ना खाएं वो उनकी आस्था पे है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप एक ही टाइम खाना खा रहे हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं कि कैमरा देख करके आप? नहीं, कैमरा देख वाली बात नहीं, मैं एक ही टाइम खाता हूँ भाई बस। चलिए फिलहाल देखिए ये एक टाइम खाना खा रहे हैं, इनके पास अभी लौटेंगे क्योंकि बाकी के इनके साथी हैं जो इनके साथ अपना व्रत का खाना शेयर करते हैं। कितनी बार शेयर करते हैं ये अब उनसे हम पूछेंगे। और साथ में हमारे योगेश जी भी हैं। योगेश जी जी सर, कितनी बार खाना खाना चाहिए व्रत में? सुविधा अनुसार जितना जिसका शरीर और मन दोनों माने उतना खाना चाहिए। तो व्रत रहना ही क्यों? नहीं मतलब अगर आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, ऐसा भी रह सकता हूँ मैं, तो वैसा रहे। केवल पानी पी के रहना है तो वैसा रहे, किसी को एक टाइम खाना है वैसा रहे। ओवरऑल आप व्रत रहते हैं? हाँ मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, मैं तो भरपूर पेट भर के। और प्रॉपर एक टाइम? हाँ प्रॉपर एक टाइम खाता हूँ जब व्रत रखता हूँ। अभी नवरात्रि में तो खैर मैंने नहीं रखा है, बाकी एक वेडनेसडे को रखता हूँ तो उस दिन यही करता हूँ। चलिए व्रत और फास्टिंग की बात आ रही है तो हमारे बगल में अनंत सिंह बैठे हैं। अनंत, हो पाएगा व्रत रहे हो कभी? हाँ नहीं, काफ़ी बार रहा हूँ सर, काफ़ी बार रहा हूँ और मम्मी कहने पे रहा हूँ, खुद से अंदर से मोटिवेशन आ नहीं पाता। तो फिर भी मम्मी कहती है कि नवरात्रि में कम से कम रख लिया करो। तो रखे थे? हाँ रखे थे सर, आखिरी के 3 दिन रखे थे और रात में खिचड़ी उचड़ी खा के जो है फिर तोड़ा गया। आखिरी के 3 दिन तो अभी चली शुरू हुए हैं। हाँ तो अभी इस बार नहीं, मैं शरद वाली में रखता हूँ, चैत्र वाली में नहीं रखता हूँ। और जब भी ऐसे उपवास होता है, खाने का मन करता है और सामने खाना पड़ा हुआ रहता है तो एक अंदर से लालसा आती है। ऐसे समय में दोस्त बड़े काम आते हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपको खाना खिलाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपका खाना खा जाते हैं
उपवास के दिन और आपको खाने से दूर रखते हैं ताकि आप व्रत पे जो है पूरा फोकस कर सके। तो एक टाइम खाना खाते हो या फिर पूरा दिन व्रत? नहीं, एक टाइम खाता हूँ रात में जाके, वो भी 10-11 बजे के करीब में, और ज़्यादा से ज़्यादा दही, नहीं तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का बस। अभी फिलहाल लेकिन मेरे जैसा आदमी जो इतना खाता है उसके वो व्रत रखे एक थोड़ा सा चमत्कृत टाइप की। बहुत कठिन काम है, क्योंकि दफ्तर में बाकी लोग, आपके भी दफ्तर में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें खाने से बहुत अति प्रेम होता है, और खाना एक होता है ना, खाने को लेकर के वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। शिवाली, व्रत रही हैं कभी आप? हाँ, रही हूँ। लाइक मैं रहती भी हूँ नवरात्र के 9 दिन पूरा। तो अभी नवरात्र के 9 दिन व्रत? नहीं, ये वाले नहीं, वो जो अक्टूबर में आता है उसमें। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे कितनी बार फलाहार हो जाता है? खैर, ये तो कहते हैं ना जिसकी जितनी श्रद्धा, तो मेरे हिसाब से तो व्रत में कम से कम खाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक एक टाइम मतलब बिना नमक वाला खाऊं और एक टाइम फलाहार करूँ, और फलाहार में भी सिर्फ केला और सेब, और रात में सिर्फ आलू, दैट्स इट। सिर्फ? हाँ, मतलब मेरा डाइट तो सिर्फ छोटा सा, एक कटोरी आलू और सुबह फिर फ्रूट्स में एप्पल। और देखिए, पूरे तरीके से व्रत रहने के शिष्टाचार पे चर्चा चल रही है। मानसी, व्रत रहती हैं कि नहीं आप? सर घर पे रहती हूँ, यहाँ तो नहीं रह रही हूँ, बाहर रहती हूँ। तो क्या नियम क्या होता है कि कितने टाइम खाना होता है? सर तो पहले मेरे घर के तो यही नियम है कि अगर आप बाहर रह रहे हो तो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं व्रत में। अच्छा। हाँ, तो अगर व्रत, इसीलिए मैं बाहर व्रत नहीं रहती हूँ। अगर रह रहे हैं तो एक टाइम खाओ प्रॉपर, घर अच्छे पे से जब रहो तब एक टाइम खाओ अच्छे से। हाँ, एक अच्छे से भी नहीं, फलाहार। व्रत में क्या फलाहार किया जाता तो फलाहार ही हमें क्या खाना क्या चाहिए। क्या एक आइडियल थाली में क्या क्या होता है? सर एक तो थाली नहीं होती पहले तो। अगर व्रत में हम खा रहे हैं तो थाली या तो हम फल खा लेते हैं, या साबूदाना की खिचड़ी वगैरह कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं, या पूरा दिन तो नहीं खाना चाहिए व्रत में। चाय जितनी बने चाय आप पीते रहो। चाय ये चाय वाला नियम आया कहाँ से है, वो जानना है हमें। अभी और सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे, लेकिन ये चाय वाला नियम आया कहाँ से, कोई आइडिया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। या फिर वो चीनी हो गया, तो ये सारे फलाहार में आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अब ये फलाहार है तो फिर हम इसको इनटेक कर तो सकते फिर हैं। तो लोग ये भी बोलेंगे कि चाय पत्ती और मसाला ये सब भी है। तो चाय पत्ती भी एक तरीके से लाइक उसमें वो, हाँ, उसमें कोई अन्न नहीं है। अब कहते हैं कि व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए, तो हम सिर्फ अन्न से बचते हैं। अन्न से बचने का तरीका ये है कि अच्छा, इसीलिए वो गुटखा लोग खा लेते हैं। अनंत, चाय पे याद आ गई, चाय की इतनी तारीफ हो रही है कि सुनिए, एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो है कि व्रत रख के एक टाइम खाना को अवॉइड करने वाला इंसान है जिसकी तरफ से ये राय मिल रहा है। क्या ललित, व्रत रहते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर। नहीं? क्यों? पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्रत रहना किस लिए है। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैं अमूमन किसी से क्यों नहीं पूछा, ललित से क्यों इसीलिए पूछा, बहुत शांत रहते हैं। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसी देवी ने या देवता ने हमें आकर ये तो नहीं कहा है कि आप व्रत रहिए और फिर आपकी जो जो मनोकामनाएं हैं वो। तो आप प्रोसेस जो है कि समझने की कोशिश करते हैं कि व्रत क्यों रहें। क्यों रहे, और जब समझ में आएगा तो फिर उसकी ओर भी बढ़ेंगे, रह के देखेंगे व्रत भी। चलिए, ये भी अच्छा है कि जब आप एक बार प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। भूमि, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सबकी अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा है। आपकी आस्था और श्रद्धा क्या है? मेरी तो है कि बन रहा है तो करो व्रत, नहीं तो क्या मतलब है फालतू। भगवान थोड़ी बोल रहा है आपको कि आप व्रत रखो ये वो। नहीं, तो व्रत रहती हूँ कि नहीं रहती? तब रहती हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनसे व्रत नहीं बनता है कि व्रत करना है या कुछ भी, लेकिन वो रह रहे हैं और फिर दिन भर घर में पड़े रह रहे हैं। लाइक दिन भर कुछ नहीं खा रहे हैं या थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं और घर में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो ऐसा व्रत भी मतलब अजीब और गरीब व्रत रहता है। क्या वो दिन भर खा पी रहे होते हैं? नहीं खा रहे होते मोस्टली। जिन्होंने मतलब हमारे यहाँ जो होता है कि आप या तो एक टाइम खा लो या फिर नहीं खाओ, निर्जला। वो 17 तरह के व्रत होते हैं। तो क्या 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 सुना है जो सबसे वियर्ड लगा है? सबसे वियर्ड ये लगा है कि लोग सुबह भी फलाहार कर रहे हैं, दिन में चाय भी पी रहे हैं और फिर रात में एक टाइम खाना भी खा रहे हैं। तो ये व्रत होता है। इसको, इस बात को कैमरा उधर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये मुस्कुरा के रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने एक टाइम खाने की बात करी है, चाय। शाम को जाके खाना खाना, दिन में जाके खाना खाना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने एक टाइम खाना और चाय, बस। तो दिन भर इंसान चाय पिएगा, क्या सेंस है फिर व्रत का? मतलब व्रत में चाय से क्या भूख खत्म होती है? चाय से भूख खत्म होती है ना, चाय से भूख खत्म होती है, भूख लगती नहीं। क्यों पीते हैं फिर चाय? तो फिर व्रत ही क्यों रखना है अगर भूख लग रही है तो? चाय क्यों पीते हैं, ये आपने अच्छी बात की। शायद बचपन से घर पे पिलाई गई इसीलिए पीते हैं शायद, मुझे लगता है ऐसा है। मुझे कोई इसका लॉजिक नहीं पता क्यों पीते हैं। शायद घर पे बचपन से पी रहा था, अभी पी रहा हूँ। पीना चाहिए, चाय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन व्रत के समय में चाय लत है। नहीं, लत है जिन्हें पसंद है।
चाय लत है, चाय लत है, चाय को मैं लती कहूँगा, समझ रहे ना। तो डेली खाना खाना भी तो एक लत होती है, उससे तो निजात पा लेते हैं व्रत के समय में। तो जरूरत है देखिए शरीर की, चाय जरूरत नहीं है, चाय लत है, खाना जरूरत है, दोनों में अंतर होता है। तो आप जरूरत को ज्यादा तवज्जो देते हैं। नहीं, सर ने अभी बोला कि चाय पीने से भूख नहीं लगती, तो अगर भूख लग रही तो फिर व्रत क्यों रखना है? बताइए भाई। हाँ, ये फंस गया। नहीं, ये सही गलत है वो जनता को तय करने दीजिए, आप बताइए। आप मैं जवाब नहीं, मैं आप इधर नहीं, मैं क्या ही बोलूँ मैं इस बात पे। नहीं, कुछ तो बोलिए अपनी आदत के बारे में। हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे पानी पी के आदमी पेट भर लेता है ना, हाँ। होता है ना कि चलिए कुछ खाना है, बार बार नहीं खाते, पानी भर के पेट पीते हैं, कहते हैं ना 3 लीटर 5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर आदमी को। तो आप इतना चाय पी लेंगे? नहीं, इतनी चाय नहीं, शायद उसी की मात्रा को कम करके चाय में डाइवर्ट कर देता हूँ, मैं पानी कम पीता हूँ। चलिए, तो चाय जो है वो पानी जैसा हो गया है। और विनय चार्ल्स तो व्रत रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए से हट के ये वाली जो डिबेट है वो इस चीज़ पे है कि व्रत के समय में कितना खाएं कितना ना खाएं, और अगर खुद व्रत रहे क्या अनुभव रहा है? खाना ना खाना इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना खाना है, क्योंकि कई लोग व्रत ऐसा भी रहते हैं कि जो निर्जला रहते हैं, कि मतलब पानी भी नहीं पीते, तो ये तो उनकी इच्छा हुई ना, आप डिसाइड नहीं करेगा, सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा कि उसको कितना खाना है नहीं खाना है, ये तो उसकी व्यक्ति की एपेटाइट पर निर्धारित करेगा कि वो उसकी कितनी भूख है, वो सहन कर नहीं, सकता तो सवाल ही यही है कि अगर 2-4 बार एक दिन में खा ले रहे हो तो व्रत रहने का मतलब क्या है? देखो, व्रत 2 चीज है, एक तो आस्था है और एक फास्टिंग। जिक्र नहीं है कि खाना है कि नहीं खाना है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको भूखे रहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए भैया, किताब ढूंढ के उसमें पढ़ के तब कमेंट में बताइए कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि एक जो है कि प्रतिक्रिया आ चुकी है और हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी जो है हमारे पास में है, और 2 के दोनों लोगों को हम चाहेंगे कि अब आप दोनों लोग ऐसे कुर्सी लगाएं और हम आप दोनों से बारी बारी से बात कर पाएँ और एक साथ भी बात कर पाएँ, और अब थोड़ा सा बात जो है ठीक कर पाएँ। एक तो लॉजिकल जवाब चाहिए आप लोगों से, और दूसरा ये जो दिन भर में व्रत के नाम पे 6-7 बार फलाहार चल जाता है, गुटखा खा लेते हैं, चाय की बहुत चर्चा हुई, इसके पीछे का जो आधार है, तो इसका कुछ कानपुरिया कुछ बलिया वाला कुछ बढ़िया मिश्रण चाहिए अब हमें। अनाज नहीं खाना है, लेकिन अनाज से ज़्यादा खाना है ना? ये वाला लॉजिक जो है ये चलता है ज़्यादातर व्रत में, और आजकल लोगों ने व्रत में मतलब बिना व्रत के जितना नहीं खाते हैं उससे ज़्यादा व्रत में खा जाते हैं, व्रत में खा ले रहे हैं। व्रत में खा ले रहे हैं। और ये सिर्फ खाने की बात मात्रा भले ही हम आपको बताएं कि मात्रा भले ही कम हो, है ना, कि हमने तो थोड़े से मखाने खाए, हमने तो ये खाया, हमने तो थोड़ा सा ये खाया, लेकिन अगर आप उससे कैलोरी और उसमें देखेंगे ना तो वो व्रत से ज़्यादा खा जा रहे हैं, क्योंकि आप उसमें देसी घी में तले हुए मखाने खा रहे हैं, देसी घी में तले हुए काजू खा रहे हैं, क्या बात है ना, देसी घी की आप मिठाई। व्रत रहते हैं कि नहीं रहते? हम व्रत रखते हैं। कितना खाते हैं? बहुत, मतलब जितना, बहुत कम से कम खाने की कोशिश होती है कि हाँ, कोशिश होती है कि कम से कम खाया जाए, है ना। और चाय की बात हो रही थी, तो चाय देखिए बहुत गंभीर मसला निकल गया। गंभीर मसला निकल गया है। चाय जो है लोगों को भूख मारने का एक तरीका है कि आप चाय पी लीजिए, आपको 1-2 घंटे के लिए भूख से फुर्सत हो गई। 10-12 कप चाय जो पीते हैं, हाँ, तो मतलब वो अपनी भूख के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तभी व्रत रख रहे हैं। हम तो अपने बचपन में हमने ऐसे लोगों को व्रत करते हुए देखा जो सिर्फ 9 दिन तक सिर्फ या तो सिर्फ पानी पी के, या फिर वो सिर्फ लौंग खा के, या कोई एक फल लेके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, अच्छा, हाँ, उनके व्रत रखने का तरीका उन्होंने बताया कि वो पूरे नवरात्र में वो क्या करते हैं कि कोई एक फल वो तय करते हैं कि इस पूरे नवरात्र में मुझे सिर्फ यही एक फल खाना है, जैसे पपीता या तरबूज या कुछ, तो वो पूरे नवरात्र सिर्फ वही एक फल एक टाइम खाते हैं। देखिए ये भी फास्टिंग का एक बड़ा रोचक तरीका है कि आप कोई एक फल चुन लेते हैं और लगातार 9 दिन तक जो है प्रधानमंत्री जी ऐसे ही व्रत रखते हैं, तो ये तरीका है। बाकी जितने फिटनेस फ्रीक लोग देख रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए, मूल्यांकन कीजिए इस चीज का। बाकी तो लोगों ने अपने शॉर्टकट ढूंढ ही लिए हैं। व्रत के नाम पे व्रत की थालियां बिक रही हैं जिसमें 8-8 आइटम है। हाँ, फलाहार थाली। अब ये जो फलाहार थाली आ रही है जोमेटो से, लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफिस के नीचे लगातार जोमेटो के जो है कि डिलीवरी बॉय आ रहे हैं और दे करके जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, अपने ऑफिस में भी कुछ लोग होंगे व्रत वाले जो इस टाइप की थाली मंगाते होंगे व्रत में। हर दफ्तर में लोग जो है, हर दफ्तर में, हर जगहों पे। दरअसल पहले व्रत का कॉन्सेप्ट कुछ अलग टाइप से था। आप पूर्वांचल से हो, मैं भी पूर्वांचल से ही आता हूँ।
हम लोग देखे हैं छोटे से हमारे घर पे भी व्रत रोक मिनिमम से मिनिमम खाने की कोशिश करते थे। कभी पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद हो गया, दिन में कभी एक आध केला वगैरह खा लिए और अपना इत्मीनान हो गया। शाम को फिर जब वो पूजा करेंगे तो फिर वो जो पूजा का जो प्रसाद रहेगा वो थोड़ा सा लेंगे और उनका व्रत हो जाता था। अगले दिन अगर एक दिन का कोई व्रत है तो अगले दिन उसके हिसाब से पारण करते थे, और नहीं तो फिर 9 दिन का है तो फिर अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही लोग नियमित भोजन करते हैं। अभी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल गया है। यही तो सवाल है कि कहाँ बदल गया, कहाँ चूक हो गई, या फिर कहाँ लोगों ने कुछ नया पढ़ लिया। थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरफ भी मोड़ना चाहूँगा कि एक तो कामकाजी आदमी हो गया, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है, तनाव रहता है, तो लोग शरीर को भी थोड़ा सा रखना चाहते होंगे कि थोड़ा कैलोरी भी मिलती रहे। पहले तो चीज़ हो गई कि हेल्थ भी बनी रहे। अब ऑफिस में काम कर रहे हैं 8-9 घंटे, तो भाई खाना पीना रहेगा तो 9 दिन आदमी शरीर काम करेगा। एक तो ये चीज़ हो गई, उसमें भी लोग कैलोरी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से ज़्यादा कितनी मात्रा में क्या चीज़ खाएं इसका भी लोग ध्यान रखते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और भी देख रहा हूँ कि कई लोग इतना खा लेते हैं कि वो डाइटिंग के चक्कर में उनका ओवरवेट हो जाता है। तो इसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। देखो 2 शब्द हैं, फास्टिंग और फीस्टिंग। लोग फास्टिंग के बहाने जो है वो फीस्टिंग कर रहे हैं, है ना। और अभी एक जानकारी मिली कि जो व्रत वाली थाली की बात कर रहे थे, तो ये एक बड़ा बढ़िया बिजनेस भी बन गया है। 400-500 रुपए तक की व्रत की थाली आ रही है। ये जो अचानक से दाम बढ़े हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर के कारण बढ़े हैं, लेकिन इस बार जो दाम देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा हाई प्राइस। आप देखिए चिप्स आता है, उसमें सेंधा नमक वाला चिप्स होता है, या थाली आती है। अच्छा, व्रत वाले खाने में तो कम ही मेहनत लग रही है, उसके बाद ये हाल। ये जो लोग मंगा रहे हैं बहुत महंगा जो है कि खाना खा रहे हैं मंगा कर, महंगा भी हो जा रहा है ना। पता चल रहा है कि नॉर्मल दिनों में अगर आप बाहर खाते हैं 400-500 रुपए का खाते हैं, और पता चलेगा कि फलाहार के चक्कर में 1000 रुपए निपटा दे रहे हैं। 1000 रुपया। व्रत रहती हूँ नहीं? मैं तो रहती हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि व्रत रहना थोड़ा आस्था से। कितनी बार खाती हूँ दिन में? मैं तो फल से ही रिलेटेड चीज़ें खाती हूँ, जैसे कि फल फ्रूट खाती हूँ बस। तो और भी लोग आसपास व्रत रहते हैं, देखा है दिन में कितनी बार खाते हैं व्रत रहते वो समय? तो बहुत ज़्यादा खाते हैं आज के टाइम पे। मतलब पहले आस्था से जुड़ने के लिए लोग व्रत करते थे, वरना आज के टाइम पे जो व्रत करता है वो सिर्फ फैट लॉस या फिर बस वो कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाए। पर ना मतलब जो खाना जो खाते हैं ना वो लोग, जैसे कि बहुत कैलोरीज वाली चीज़ें खा लेते हैं, पूड़ियाँ खा लेंगे। लेकिन इतनी बार खाएंगे और इतना सारा कैलोरी खाएंगे तो व्रत का मतलब क्या रहेगा? मुझे तो लगता है वो और ज़्यादा कैलोरीज और ये जेंजी वर्जन क्या है व्रत रहने का, भी बताओ आखिरी सवाल। कैलोरीज बर्न करने के लिए व्रत रखा जा रहा है आजकल के टाइम पे, जिसके कारण ओवर कैलोरी हो जा रही है। और जानकारी मिली है कि व्रत के मोमोज भी आ रहे हैं। ये लेटेस्ट जानकारी है कि साबूदाने के आटे से बने हुए व्रत के मोमोज भी आ रहे हैं। ये शायद मुझे भी अभी जानकारी मिली है। क्या कलयुग इसी को कहते हैं? शायद हम लोग कलयुग के चरम पे पहुंच गए हैं कि व्रत में लोग मोमोज खा रहे हैं साबूदाना से बने हुए। और इधर सुन कौन रहा है ये देखिए। नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ भाई, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं सिर्फ साबूदाने खिचड़ी खा रहा हूँ बस भाई। व्रत में कितना खाएं कितना ना खाएं इसकी चर्चा के बीच हम यहाँ पे अपने संपादक जी के पास आ गए हैं, और संपादक जी भी व्रत रह रहे हैं। 9 दिन 9 दिन वाला व्रत रह रहे हैं, 9 दिन वाला। और अभी आप जो है ये कौन सी बार खा रहे हैं? ये देखिए ऐसा है कि लाइव है क्या? जी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। एडिट नहीं होगा ये? नहीं सर, सॉरी सर, ये डिजिटल है, अनकट और रह ही जाता है। देखिए ऐसा है, कितनी कटोरी है जी? 1 2 3 4 और ये 5। आपको सब खाली दिख रही है सर? ये आपने पूरी निपटा दी? हाँ, पूरी निपटा दी। देखिए व्रत ये है, धार्मिक मान्यता के आधार पर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रसाद ले रहे हैं, और भगवान जी कभी नहीं चाहते हैं कि उनका कोई भी भक्त जो है वो भूखा रहे। भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप शरीर का त्याग कर दीजिए, इतना समर्पण नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5 बजे खा रहा हूँ, 5 बजे नहीं खाऊंगा, इतनी बड़ी टीम कैसे चलेगी? टीम चलाने के लिए खाना जरूरी है। ठीक है भाई, मसाला नमक नहीं चल रहा है, सेंधा नमक चल रहा है, नमक व्रत वाला चल रहा है। अब कमल तिवारी इधर आइए, देखिए अब इनका स्ट्रक्चर देखिए। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा दूर रहिए। अभी ये 17 पूड़ी खाते हैं। एक सेकंड, बेइज्जती मत करो। 17 पूड़ी खाते हैं, मार इतना चावल खाते हैं, लेकिन देख लीजिए इनको, आयरन बॉडी,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रात दिन खा लेते हैं, अपने घर में निमंत्रण करते हैं, दूसरे की पूड़ी खा लेते हैं। तो कमल ऐसे भी हैं। कमल बोलिए, ये सब सही है? नहीं ये सब सही आप है? कह रहे हैं तो सर भाई ने बोला करने का तो करने का। सर हम लोगों ने खाया, निमंत्रण में थे। संपादक कह रहे हैं सही है। हाँ तो सर बाद में हम लोग रील कटवा लेंगे। तो ये सही है। तो देखिए ऐसा है कि व्रत में रहिए, व्रत रहिए, खूब भगवान की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए और बल भर के खाइए। सर आपको एक बात पता चली, व्रत में मोमोज आ रहे हैं व्रत वाले। हाँ हाँ, ये अभी हम लोग सर वो अभी आपसे चूक गए हैं। साबूदाना के बने हुए तो उसको साबूदाना मंगवाया जाए। मंगवाया जाए। ये भी हमारे समोसा कुमार हैं, इनसे बात करिए जरा। ये भी 9 समोसा खाते हैं एक साथ। 9 दिन के व्रत में कितने समोसे खाए जाते हैं? प्रत्यक्ष भाई हिम्मत करके एक दिन का व्रत रखा था, हाँ। स्टार्टिंग का फर्स्ट डे, हाँ। और सोचा है आखिरी में क्लोजिंग कर दूंगा, हाँ। लेकिन बीच में नहीं रह पाता यार। मैं चूंकि सर ने बताया कि मैं समोसे ज़्यादा फेवरेट हैं, हाँ। तो अब क्या ही करेंगे, बाकी 7 दिन क्या होगा। तो इस चक्कर में जो है मैं व्रत नहीं ले रहा हूँ और दवा खा रहा हूँ। तो देखिए, व्रत रहना ना रहना, उसमें खाना ना खाना, ये आपकी पसंद, आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन व्रत रहना जिस तरीके से अब एंजॉय करने लगे हैं लोग, व्रत रहना एक अपने आस्था और अपने भरोसे से हट करके एक अपनी उम्मीद और एक तरह से देखा जाए अपने मोटिवेशन का कारण लोग व्रत रहना बता दे रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? आपने अपने ऑफिस में, दफ्तर में, घर में लोगों को व्रत रहते समय कितना खाते पीते हुए देखा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप व्रत रहते हैं, और अगर रहते हैं तो कितनी बार खाते हैं? विस्तार डिजिटल के लिए कैमरा पर्सन और वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ प्रत्यक्ष दुबे।